कोई अपनी लाइफ को 22 सालों तक फेक कर सकता है? अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी को शो अप कर सकता है? क्या वो दुनिया को 22 सालों तक ये दिखा सकता है जो वो नहीं था? ऐसा ही किया केरला की जॉली जोसेफ ने। अगर जॉली जोसेफ की पर्सनालिटी की बात करें, जॉली जोसेफ अपने पड़ोसियों में काफी पॉपुलर हुआ करती थी। वो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, अपने एकेडमिक्स में अच्छी थी, बल्कि वो घर के कामों में भी उतनी ही अच्छी थी। आस पड़ोस के लोग उसे हमेशा आइडलाइज किया करते थे। वो बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी की मालिक थी। पड़ोसियों का यहाँ तक मानना था कि जॉली जोसेफ जैसी बेटी का होना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। जॉली जोसेफ क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने अपनी पढ़ाई के बदौलत ही एनआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में अच्छी जॉब ली। जॉली जोसेफ ना फिर एक प्लीजेंट पर्सनालिटी की मालिक थी, बल्कि चैरिटी भी बहुत किया करती थी। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट में वो एक्टिव थी। बहुत सारे चर्च के ऐसे ग्रुप होते थे जिसमें वो एक्टिव थी। मतलब और जॉली जोसेफ का कैरेक्टर एक बहुत ही आइडियल कैरेक्टर जरिए से देखा जाता था। जॉली जोसेफ की स्टोरी शुरू होती है 1997 में, जब उसकी शादी केरला की ही एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली टॉम थॉमस और एनम्मा थॉमस के बेटे रॉय थॉमस से होती है। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली को बिलोंग करते थे। एनम्मा थॉमस जो कि जॉली जोसेफ की मदर इन लॉ थी, वो एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड टीचर थी। वहीं टॉम थॉमस जो जॉली जोसेफ के फादर इन लॉ थे, वो भी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल थे। बात तब शुरू हुई जब साल 2002 में एनेम्मा थॉमस जो कि उस वक्त 60 साल की थी, अपने गार्डन में वॉक कर रही थी। और वॉक करने के बाद वो जैसे ही आकर घर के अंदर बैठती हैं, पानी का ग्लास पीती हैं और वैसे ही उनको अचानक कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। जमीन पर गिरने के साथ उनके फैमिली मेंबर उनके पास आ जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही एनेम्मा थॉमस की डेथ हो जाती है और डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि एनेम्मा थॉमस को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब क्योंकि एनेम्मा थॉमस 60 साल की थी, तो किसी ने भी इस बात पर जरा सा भी शक जाहिर नहीं किया, क्योंकि ये एक हार्ट अटैक के जरिए मौत थी। तो सबने एनेम्मा थॉमस की मौत को एक्सेप्ट कर लिया और उनको क्रिमेट कर दिया गया। अब इसी के 6 साल बाद ही सेम इसी प्रोसेस से डेथ होती है टॉम थॉमस जो कि एनेम्मा थॉमस के हस्बैंड थे, और वो उस वक्त 65 साल के थे, 65 इयर्स ओल्ड थे। उन्हें भी उसी तरह से अनईजी फील होता है, वो जमीन पर गिरते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी एज उनकी 65 इयर्स थी, इसलिए इसको भी किसी भी तरह से शक के घेरे में नहीं लाया जाता है और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब साल आ जाता है 2011 और साल 2011 में रॉय थॉमस जो कि एनेम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के बेटे थे, बड़े बेटे थे, उनकी डेथ हो जाती है। सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम सिम्टम्स के साथ उन्हें भी अनईजी फील होता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। 3 मौतें साल 2002 से साल 2011 तक 9 साल के इंटरवल में होती है एक फैमिली में। तब यहाँ पर रॉय के एक अंकल मैथ्यू जो कि एनेम्मा जोसेफ उनकी माँ के भाई थे, यहाँ पर थोड़ा शक जाहिर करते हैं, क्योंकि टॉम थॉमस और एनेम्मा थॉमस की डेथ को तो फैमिली ने डाइजेस्ट कर लिया था क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन रॉय थॉमस की उम्र उतनी नहीं थी कि इस बात को डाइजेस्ट किया जा सके। इसलिए रॉय थॉमस के अंकल मैथ्यू ने इसका पोस्टमार्टम करने की बात कही। हालांकि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स ने इस बात को बहुत अपोज किया, यहाँ तक कि जॉली जोसेफ जो कि रॉय थॉमस की पत्नी थी, उसने भी बहुत ज्यादा अपोज किया इस बात को। उन्होंने अंकल मैथ्यू को ये कहा कि रॉय की बॉडी को चीरा फाड़ा जाएगा और ये कोई भी फैमिली मेंबर देख नहीं सकता है, लेकिन अंकल मैथ्यू नहीं माने और इसके पोस्टमार्टम करने की बात पर अड़े रहे। अब यहाँ पर जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आती है, यहाँ पर ये सामने आता है ऑटोप्सी की रिपोर्ट में कि रॉय की बॉडी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस पाए गए हैं। ये कौन सा पॉइजन है ये नहीं पता है, कितनी अमाउंट में ये पॉइजन दिया जा रहा है ये भी अननोन है। अब अंकल मैथ्यू रॉय की इस डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं अपने लेवल पर। 2014 में अंकल मैथ्यू की भी उसी सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। यहाँ पर भी किसी को किसी भी तरह का शक नहीं होता है, क्योंकि अंकल मैथ्यू की भी एज 60 अबव हो चुकी थी, तो यहाँ पर भी किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पर अगर रॉय थॉमस की पत्नी
जॉली जोसेफ की बात करें तो जॉली जोसेफ समय उनके पति की डेथ होती है। वो बहुत ही यंग थी और वो एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ थी। वो घर का भी सारा काम करती थी, अपने ऑफिस भी जाती थी, एनआईटी में वो प्रोफेसर थी, वहाँ जॉब भी करती थी। एक सर्टेन टाइम पर उनको अपने ऑफिस पहुंचना भी होता था। वो सुबह 9 बजे निकल जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। वो जाने से पहले भी घर के सारे लोगों का खाना बना करके जाती थी और वापस आने के साथ ही वो घर के लोगों के लिए कुकिंग किया करती थी। तो एक तरह से अगर माना जाए तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसमें जॉली जोसेफ एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ थी। अब यहाँ पर रॉय थॉमस की अचानक से मौत हो जाने के साथ ही जॉली जोसेफ बहुत ही अकेली पड़ गई और उसने वापस से शादी करने की इच्छा जाहिर की, ताकि फैमिली के लोगों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जॉली जोसेफ की उम्र बहुत कम थी। को ये लगता भी था कि जॉली को शादी कर लेनी चाहिए। अब जब जॉली से पूछा गया कि वो किससे शादी करना चाहती है, तब जो नाम जॉली ने लिया उससे सारे हैरान रह गए। ने रॉय के अपने पति के कजिन शाजू से ही शादी करने की बात फैमिली वालों के सामने रखी। अब जैसे ही शाजू का नाम जॉली ने लिया वैसे ही सारे फैमिली के मेंबर्स अपसेट हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि जॉली शाजू से शादी करे और इस शादी के लिए कोई भी राजी नहीं था। अब अगर शाजू की बात करें तो शाजू ऑलरेडी मैरिड था और शाजू की एक बेटी भी थी, लेकिन साल 2014 में जब अंकल मैथ्यू की डेथ होती, शाजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन, उसकी भी डेथ अचानक से हो जाती है। वो पानी पी रही होती है और अचानक से ही उसका गला चोक हो जाता है और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद अल्फाइन, वो 2 साल की बेटी की डेथ के बाद साल 2016 में शाजू की पत्नी सिली की भी सेम सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जॉली जब अपनी शादी की बात शाजू से करने के लिए फैमिली के सामने रखती है, तब शाजू भी क्योंकि ऑल अलोन था, उसकी भी फैमिली खत्म हो चुकी थी। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी के फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी जॉली ने शाजू से शादी करने का फैसला कर लिया। अब साल 2017 में जॉली और शाजू की शादी हो जाती है। अब इस शादी में रॉय थॉमस का छोटा भाई रोजो भी मौजूद था। जैसे ही जॉली की शादी शाजू के साथ होती है, रॉय का छोटा भाई था, जॉली का ब्रदर इन लॉ था, अपने फादर की प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने की बात करता है। अगर रोजो की बात करें तो रोजो यूएसए में वेल सेटल था, वो अपना जॉब कर रहा था। वो यूएस में सेटल था तो इसका मतलब ये नहीं था कि रोजो अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रखता था। रोजो का अच्छा खासा फैमिली से कांटेक्ट था, वो रोज अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात करता था और इस सारे इंसिडेंट जो हो रहे थे उसके भी ट्रैक में वो था और अपनी फैमिली को टाइम टू टाइम वो विजिट भी करता था। अब जब रोजो ने जॉली से अपने प्रॉपर्टी में शेयर की बात की, तब जॉली ने रोजो के सामने एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील की। जॉली ने रोजो से ये कहा कि तुम्हारे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अब इस बात से रोजो को बहुत ही ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि वो अपने फादर को जानता था और ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ था। उसको पता था कि उसके फादर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता चलता है कि अपनी मौत के 3 महीने पहले ही रोजो के फादर टॉम थॉमस ने अपनी विल को चेंज कर लिया था और उसमें अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सेदार बना दिया था जॉली को। अब यहीं से रोजो को जॉली पर शक होना शुरू हो जाता है। अब जब रोजो को जॉली पर शक हो जाता है तब रोजो अपने लेवल पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो सबसे पहले पहुंचता है एनआईटी, जहां पर जॉली इतने सालों से जॉब करने का दावा करती। जब रोजो एनआईटी कॉलेज में पहुंचता है तब वहां पर उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उससे ये बताता है कि यहाँ पर जॉली नाम की कोई भी प्रोफेसर तो क्या कोई स्टाफ की मेंबर भी मौजूद नहीं है जो यहाँ काम कर रही हो। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि 1997 से लेकर के 2016-17 तक जॉली ने सबके सामने ये प्रेटेंड किया कि वो एक पर्टिकुलर कॉलेज में जॉब करती है, वो वहाँ पर प्रोफेसर है। एक रूटीन को वो फॉलो करती थी, एक टाइम पर वो घर से निकल जाती थी और एक फिक्स टाइम पर वो घर के अंदर आती थी।
क्योंकि जॉब का तो एक टाइम विंडो होता है। अब इन 22 सालों तक जॉली लगातार लोगों से, अपनी फैमिली से झूठ बोलती रही, अपने जॉब के लिए झूठी कहानियां बनाती रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप जॉब करते हो, वो आपके हस्बैंड होते हैं या आपकी वाइफ होती है, तो आप उनसे उनके दिन के बारे में पूछते हो कि कैसा दिन गुजरा, या जॉब में क्या किया, या जॉब में कोई इशू है। कि जॉली की मदर इन लॉ भी टीचर थी, तो एक सेम प्रोफेशन में फैमिली में जब लोग होते हैं तो डिस्कशंस होते हैं, तो उसकी स्टोरीज बनाना, एक प्रोफेसर की सैलरी को घर पे लाना, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना। यहाँ पर जब रोजो ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तब ये पता चला कि जॉली जॉब के लिए निकलती तो थी, लेकिन वो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, या कभी एनआईटी के कैंटीन में बैठ जाती थी, या कभी लाइब्रेरी चली जाती थी। उसने अपने लिए एक फ्लैट भी ले रखा था, वो अपना ज्यादातर टाइम वहां पर बिताती थी। ये नाटक जॉली ने 22 सालों तक किया। रोजो के हाथ में पड़ती है रॉय थॉमस की वो ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो अंकल मैथ्यू के प्रेशर में आकर, अंकल मैथ्यू के इंसिस्ट करने पर, उनके जिद पर ऑटोप्सी रिपोर्ट हॉस्पिटल ने उनको बना करके दी थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि रॉय थॉमस ने अपनी डेथ के पहले राइस और करी खाया था, जबकि जॉली से जब ये बात पूछी गई, तब जॉली ने ये कहा कि रॉय ने अपनी मौत के पहले कुछ भी नहीं खाया था, इवन मॉर्निंग में भी उसने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पर ऑटोप्सी रिपोर्ट और जॉली के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन पाया गया। जॉली यहाँ पर इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि रॉय को कोई पॉइजन लगातार कुछ महीनों से थोड़े थोड़े अमाउंट में दिया जा रहा था। जब इस रिपोर्ट के बारे में पुलिस ने जॉली से इन्वेस्टिगेट किया, तो जॉली, ऑब्वियस सी बात है कि साल 2011 में उसने पुलिस को क्या बोला था, साल 2019 आते आते वो भूल चुकी थी और इधर उधर की वो कहानियां बनाने लगी। यहाँ पर पुलिस को बहुत ज्यादा जॉली पर शक होने लगा। तब यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को उनकी क्यूमेट्री से निकाला गया, उनके फर्दर पोस्टमार्टम हुए। तब उनकी रिपोर्ट में ये फाइंड आउट किया गया कि सबके रिपोर्ट्स में वो पॉइजन का मेंशन है, जिस पॉइजन का मेंशन रॉय की ऑटोप्सी रिपोर्ट में है। क्योंकि फैमिली के किसी मेंबर ने इन मौतों पर कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी सस्पेशन जाहिर नहीं किया, और जॉली ने इस सब को बहुत अच्छे से कवर अप किया, इस वजह से यहाँ पर नेग्लिजेंस सामने आया। और जब इस ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आई, तब ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि जॉली ने ही इन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। जब जॉली को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की गई, तब उसने ये बताया कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी, क्योंकि वो एक बहुत रिच फैमिली में शादी करके आई थी, यहाँ पर हर कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था, और इस फैमिली के पास, थॉमस फैमिली के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी मौजूद थी। जॉली को ये लगता था कि वो यहाँ पर बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगी। अनम्मा थॉमस के बारे में बताते हुए जॉली ने ये कहा कि अनम्मा थॉमस पूरी फैमिली पर बहुत अच्छा खासा होल्ड रखती थी, और पूरी फैमिली सिर्फ अनम्मा थॉमस की ही बात मानती थी, और ये बात जॉली जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी अथॉरिटीज फैमिली में चाहती थी। इस वजह से उसने धीरे धीरे पॉइजन देकर के अनम्मा थॉमस को मौत के घाट उतार दिया। अनम्मा थॉमस के बाद उसके फादर इन लॉ टॉम थॉमस के हाथ में इस घर की अथॉरिटी आ गई। टॉम थॉमस के घर में अथॉरिटी आने के साथ ही जॉली जोसेफ ने टॉम को भी अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। उनको भी थोड़ा थोड़ा पॉइजन देने के साथ ही जॉली जोसेफ ने उनको भी मार दिया। अब रॉय थॉमस की मौत के बारे में जॉली का ये कहना है कि वो हमेशा से एक गुड लुकिंग हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती थी, और रॉय से उसने उसके पैसों के लिए शादी की थी। वहीं पर शाजू, जो कि वो जॉली को बहुत ही ज्यादा पसंद था, और जॉली हमेशा शाजू के साथ फ्लर्ट किया करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। अब शाजू ऑलरेडी मैरिड था, इसलिए शाजू की छोटी बेटी साल की एल्फाइन को भी जहर दे करके जॉली जोसेफ ने इसीलिए मार दिया कि अगर जॉली की शादी शाजू से हो भी जाती है, तो वो अपनी बेटी से हमेशा अटैच रहेगा और जॉली को फुल अटेंशन नहीं मिलेगा। इस वजह से जॉली ने उस छोटी सी बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जॉली ने शाजू की बीवी सिली को भी मौत के घाट उसी सेम प्रोसेस से उतार दिया, ताकि वो शाजू से शादी कर सके। तो ये थी जॉली जोसेफ की कहानी, जितने इतने सालों तक अपनी आइडेंटिटी को फेक रखा। इसने अपने आप को वो पर्सनालिटी पोर्ट्रे किया जो वो कभी थी ही नहीं, अपनी वो जॉब को पोर्ट्रे किया जो उसने कभी की ही नहीं। एनआईटी में कोई भी उसे पहचानता ही नहीं था।
इस तरीके से जॉली जोसेफ ने इन 20-22 सालों में थॉमस फैमिली के एक एक मेंबर को अपने इस स्लो पॉइजन के थ्रू, जो उसको उसके एक जान पहचान का इंसान प्रोवाइड करता था, और ये पॉइजन था पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड को अगर एक साथ दे दिया जाए तो इंसान तुरंत ही मर जाता है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी थोड़ी डोजेस इंसान को दी जाए तो वो इंसान की डेथ तो जरूर होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, और यहाँ पर ज्यादातर के हार्ट अटैक से मरने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जॉली ने थॉमस फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए और अदर फैमिली पर अपना होल्ड बनाने के लिए ये सारी चाल चली और साइनाइड को यूज किया थोड़े थोड़े अमाउंट में पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए।